लेना चाह रहा है, किस लेना चाह रहा है कि आप बिहार में आप सर्विस देंगे। तो जब तक बिहार के बारे में जानेंगे नहीं, बिहार क्या कर रही है, आप कैसे उस चीज़ को आप और अधिक उत्कृष्ट बना सकते हैं। इसलिए जो भी पॉलिसी है उसके बारे में जानना है। ये हुआ करंट, और भी बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ तो उसके बारे में भी जानना है। तो वो 2 तरीके से पढ़ना है। स्टैटिक जो आपने पढ़ा है पीटी मेंस में वही पढ़ना है, कुछ किसके लिए नहीं करना है एक्स्ट्रा। अब उसमें क्या-क्या है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। इकोनॉमी में रिसेंट में जो बजट आया है, जैसे अभी बजट ही है, कितने कितने लाख का बजट आया है? बस ये रफली, मैं ये आप नहीं करें कि आप एग्जैक्ट डेटा याद रखो, रफली आपको पता होना चाहिए। सर 2,78,000 के आसपास। 1,78,725 6 लाख के आसपास। 2,78,000 है 2.78 बस। 2,75,000। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली इतना है। और उस वित्त मंत्री कौन है। अभी 2 मीट हुआ सम्राट था, चौधरी। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मीट हुआ था, तो इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि कितना हम लोग सक्सेस हो पाए इंडस्ट्रियल मीट को लेकर के। जो हमारा पटना में भी हुआ था, एक मुंबई में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, ताकि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए। जो भी प्रयास है, अभी रिसेंटली 1 जुलाई से आपको पता ही होगा कि हर जगह लागू हो गया है। कौन सा? बिहार में नया जो आपका लॉ एंड ऑर्डर, जैसे जो डीएसपी जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस डीएसपी होगा, डीवाईएसपी, उनको पता होना चाहिए कि हाँ रिसेंटली जो 1 जुलाई से लागू हुआ है उसमें अब नाम चेंज हो गया है, बिहार न्याय संहिता, बिहार नागरिक सुरक्षा संहिता। अब उसमें क्या क्या बदलाव हुए, जैसे उसमें आपको मेजर अमेंडमेंट पूछा जाए कि क्या क्या बदलाव हुए, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी उसमें क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में हो गया है। जब हम लोग बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो उसमें 3-4 चीजें आती है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से। तो कहने का मतलब है कि बिहार के लिए कम्प्रिहेंसिव यही है कि आपको स्टैटिक और करेंट। स्टैटिक का मतलब 4, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब बजट, आपको बजट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। और बिहार करंट आप इंटरव्यू आपका अगस्त में हार्डली चांसेज है, लेकिन सितंबर में तो होगा ही। तो पूरा अगस्त को तो बेहतर तरीके से पढ़ें ही, जो भी करंट अफेयर्स है बिहार का। साथ साथ प्रयास करें कि जनवरी से पढ़ लें। इससे 2 बेनिफिट होगा। एक तो आपको आगे 70th देना ही है, उसमें तो बेनिफिट होगा ही। साथ साथ जो भी अभी डेवलपमेंट हुए हैं बिहार में, जैसे पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, भारत रत्न मिला है, कौन कौन से अभी आपके इम्पोर्टेंट, अभी जैसे कि झांकी हुआ था जनवरी में। कुछ 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 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो चर्चा में रहा है बिहार के लिए। अभी एक ट्रैफिक बनाया गया, ट्रैफिक रूल एक बहुत साइंटिफिक तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए पहला राज्य बना है बिहार। तो ये सब कुछ चर्चा रहा है, बिहार का कुछ अचीवमेंट रहा है। तो उसको एक बार जनवरी से लेकर के सितंबर तक, अगर सितंबर में इंटरव्यू होता है, होपफुली लास्ट वीक भी हो सकता है, अदरवाइज सितंबर में तो होगा ही शुरू। तो प्रयास ये करना है कि जनवरी से लेकर के अगस्त तक तो जरूर करंट अफेयर्स बिहार का पढ़ ले। को भी एक मैगजीन लेकर के इसमें दिया हो अच्छे से, आपको लगता है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कि आपके पास एक्सेस नहीं है और आप नेशनल न्यूज़ तो पढ़ लेते हैं, चाहे वो दैनिक आपका जागरण है, नेशनल एडिशन, या आपका इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, लेकिन बिहार का कुछ जो स्पेशल न्यूज़ होता है वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो आप 90 रुपये का सब्सक्रिप्शन आता है, उसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी बेनिफिट है कि उसको आप क्रॉप करके आप पीडीएफ बना के रख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इम्पोर्टेंट कुछ रहा है, तो उसको आप क्रॉप कर सकते हैं और क्रॉप करके रख सकते हैं। तो लेकिन ये जरूर करना है कि बिहार के बारे में जरूर पढ़ लेना है। हाँ बताइए, किसी कुछ पूछना है इसमें? जैसे अभी सर्वे चल रहा है, तो सर्वे क्या सर्वे चल रहा है, क्या है, कौन संस्था करा रही है, किस विभाग के अंदर आता है, उसके मंत्री कौन है, कोई बताएंगे? बताइए कुछ। रुपेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, और और कोई बिजागा बताए? करके क्या थे? बहुत बिजाया करके ऐप है ये। कौन महाशय बोल रहे हैं? सीनी जी?
आपका नाम क्या है? कास्ट सेंसस जो हुआ था, मैं कास्ट सेंसर का बात कर रहा हूँ। सॉरी, किसकी बात हो रही है? अभी न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है इधर कुछ दिनों से? हाँ हाँ, बिहार का अखबार पढ़ा है? यानी बिहार बिहार का का नहीं न्यूज़पेपर सर्वे कुछ द क्या? हिंद, सॉरी। बताइए। कोई बताए, दूसरा कोई बताए। ट्राई करने में हिचकना नहीं है। आप देखिए, ये चीज सीखने की चीज बिहार तो का ही है। भूमि तो एक बार हिंट सर्वेक्षण दीजिएगा करवाया जा कौन रहा सा? है। लैंड हाँ, सर्वे होने वाला है कोई अभी एक एक करके तो। भूमि बताएंगे। सर्वे होने हाँ वाला है सर। हाँ, बताइए बताइए आगे, आप कुछ बताइए। भूमि सर्वे में क्या बताइए, उसमें क्या होना है? और तो भूमि का राजनंदन जी सर्वेक्षण करवाए बताइए। जाना है, तो भूमि का हाँ बता, सर्वेक्षण कराया जाना है सर, ओके। आप कुछ बताइए उसके बारे जिसको में, डिजिटल कंट्रोलिंग रूप से अथॉरिटी को। सर उसको हम्म, डिजिटल रूप में भूमि को मतलब डिजिटली ऑथराइज्ड किया जाएगा, किसके नाम पे जमीन है सर्वेक्षण करा के पार्टिकुलरली जिस पर्सन का जमीन है उसे ऑनलाइन मेथड में मतलब कन्वर्ट करना है। ठीक है। और जो कोई कुछ बताए? रेवेन्यू और एंड सर लैंड भूमि रिफॉर्म डिपार्टमेंट करा स्वराज रही है। जी जो भू स्वामित्व सुधार योजना विभाग करवा रही है। था, स्वामित्व योजना में बताइए। जो था वही हम्म, शायद इसमें भी है। बेसिकली जो जितने भी रसीद वगैरह, जितने भी टैक्सेस वगैरह कटते हैं, सारे ऑनलाइन कटेंगे। और जितने जिनके नाम पे है उनके नाम पे रजिस्टर होगा। इससे क्या होगा कि जितने भी भूमि विवाद केसेज हो रहे हैं अभी, सबसे अधिक सबसे ज्यादा केसेज इसी चक्का आ रहे हैं। तो इसकी वजह सबसे एक फायदा ये होगा कि ऑनलाइन और आगे के जो डिस्प्यूट होंगे वो रिजॉल्व करने में इजिली आसानी होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब ये आपने बताया, और ये मैं ये जानना चाह रहा था कि किस संस्था के अंदर आता है, ये कौन से विभाग करा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत आता है, रूरल रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट। लैंड रिफॉर्म, Department of Revenue and Land Reforms. रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट। हाँ, ठीक है, ओके। देखिए, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसको हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसी के अंदर एक निदेशालय है, उसका नाम है भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो वो करवा रही है। ये लैंड सर्वे जो है आपका 116 साल बाद हो रहा है। इससे पहले जब 1793, उसके बाद अंग्रेज के समय भी हुआ था। तो लैंड ये सर्वे का मूल मकसद यही है कि जो भी भूमि विवाद है, किसके नाम से खातियान है, किसके नाम से रकबा है, उस पेपर का चौहद्दी क्या है, मतलब जो जमीन है उस जमीन का क्या चौहद्दी है, जमाबंदी कराया गया कि नहीं किया गया है, उसका रसीद, जमाबंदी होता है मालगुजारी बोलते हैं, उसका रसीद का क्या है, जमाबंदी, उसमें रैयत, क्योंकि दो तरह का होता है जमीन, जब आप बात करते हैं तो दो तरह का होता है। कोई जानते हैं कौन किस प्रकार का जमीन होता है? गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, एक जी रैयत जमीन हो। तो वैसे जन इसमें सर्वे कराने का मूल मकसद ये है कि जिनका जिनका उसके पास अगर मान लिए डिजिटली रूप से रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल है तो उनका नाम चढ़ाया जाएगा। सपोज करिए कि जिनके दादा के नाम से था, परदादा के नाम से था, तो अब मान ली बंटवारा हो चुका है तो उसके नाम से वो निबंधित किया जाएगा और वो चीज ऑनलाइन भी रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। उसके लिए कि एफिडेविट होना चाहिए, जमाबंदी रसीद का फोटोकॉपी चाहिए, खातियान का नकल चाहिए। अगर जो रैयत नहीं है, तो रैयत अगर मर गए हैं, देहांत हो गया है, तो उनका प्रमाण पत्र चाहिए। अगर कुछ सक्षम न्यायालय जो माननीय न्यायालय है उनसे संबंधित कुछ आदेश है तो उनका आदेश का कॉपी चाहिए। तो ये सब चीजें मतलब डॉक्यूमेंट में चाहिए। तो ये आप क्या, आप अगर न्यूज़पेपर थोड़ा सा भी इधर पढ़ रहे होंगे तो डेली कॉलम में आता है, डेली भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का उसमें आता है कि क्या क्या करवाना है। आप अपने जो नजदीकी है अंचल से जाकर मिले ऑफिस में, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये आपको कब आपको पता रहेगा, जब आप अवेयर रहेंगे कि आपके बिहार में, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। ठीक है, आपने ट्राई किया, लेकिन एज एन ऑफिसर जनरल तो सभी बता सकते हैं, लेकिन आपसे इतनी उम्मीद की जा रही है, इतनी अपेक्षा है, उतना आपको कब आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए डेली आप पढ़ें क्या चल रहा है। अब जैसे लैंड सर्वे का पूछा गया, एक तो ऑटोमेटिक वहाँ प्रेशर होता है इंटरव्यू में। अब लैंड सर्वे के बदले ही बता दिए कास्ट सर्वे। बिजागा, बिजागा का क्या फुल फॉर्म बताइए कोई?
बिजागा का बता रहे थे। बिजागा क्या है? उसका फुल फॉर्म बताते हैं, बताइए कोई जानते हैं? बिजागा ऐप का बात कर रहे थे अभी ये, बताइए सिनी जी। ही उसमें छिपा है। तो सर एक्चुअली मैं द हिंदू पढ़ता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं था कि इसके बारे में बात तो हो रही है। मैं इसी का तो बात कर रहा हूँ कि आप बिहार में सेवा देने आ रहे हैं, आप एक बिहार के प्रशासक बनने जा रहे हैं। जी सर तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि बिहार में क्या चल रहा है शासन प्रशासन से संबंधित, बिहार में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं। ये पहले वाला बिहार नहीं है। आज बिहार में डेली नया नया डेवलपमेंट होता है। डेली मतलब डेली। जैसे मैंने अभी बात किया स्पोर्ट्स पॉलिसी का, रिसेंटली प्लास्टिक पार्क खोला जाना है। फार्मा जो अभी हम लोग फार्मास्यूटिकल्स पार्क भी खोला जाना है, उसके लिए भी एक पॉलिसी आ रही है, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल पॉलिसी, कि जो हम लोग रॉ मटेरियल्स यहीं पे लाएंगे और यहाँ बनाएंगे। हमारे पास से बगल में नेपाल है, इधर वेस्ट बंगाल से भूटान है, तो हम लोग के पास भी ठीक ठाक मार्केट है। तो ये फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, तो स्पोर्ट्स पॉलिसी, आईटी पॉलिसी तो है ही। प्लास्टिक पार्क का भी सॉफ्टवेयर पार्क बना है बिहार में। कहाँ बना है? भागलपुर में सर, सुलामा साइड। सॉफ्टवेयर भागलपुर में, हाँ वेरी। तो ये जानकारी होना है। तो आप कब बताएंगे, कैसे बताएंगे कि क्या क्या बिहार के अचीवमेंट है बिहार को लेकर? तभी भी वही मानसिकता जो बिहार से बाहर खास करके दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं या बिहार की पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो वही मानसिकता है कि बिहार में कुछ हो ही नहीं रहा। बिहार में इतना डेली डेवलपमेंट हो रहा है, डेली, और ऐसे ऐसे डेवलपमेंट है, मतलब वो पहले वाला बिहार नहीं है। कार्तिकेन जी। हाँ ओके सर। ठीक है। तो आप समझ गए हैं बिहार को लेकर के। और इसमें बहुत सारा, जैसे अभी बिहार में कुछ योजनाएं चर्चे में है। कौन कौन योजना चर्चा में है, कोई बताइए एनी स्टूडेंट? अभी कुछ 3-4 योजनाएं, 5 योजनाएं बहुत हाईलाइटेड है, जिस पे बिहार सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है, और मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ये सिविल सेवा तो ठीक है, और बताइए। क्या उद्यमी योजना? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि अभी बिहार सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि अभी बहुत मिशन मोड में काम हो रहा है उनके उस। तो मान लिया आपसे पूछा जाए कि 3-4 क्या चीज, फिर से बताइए। बिहार जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, और है बिहार सरकार नियो योजना। बिहार क्या है, कौन सी योजना? बिहार सरकार नियो योजना। ये कौन सा? और एक और है इसमें समग्र ज्ञान विकास योजना, इसमें मिडिल स्कूल के सारे बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है। और फिर है स्कॉलरशिप योजना है, हायर स्टडी के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। और एक एग्रीकल्चर के लिए है बिहार रबी फसल योजना। ठीक है, ओके। और हेल्थ सेक्टर में एक ऐसे बिहार कृषि क्लिनिक। जी राहुल बोलिए। बताइए राहुल जी। अवनीश कुमार, मिशन दक्ष। एक देखिए, एक अच्छा है मिशन दक्ष। देखिए अब ठीक है, कर लीजिए म्यूट। देखिए मिशन दक्ष जो कि शिक्षा विभाग की योजना है, ये बहुत ही मतलब चर्चा में रहा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट योजना भी है। क्या है मिशन दक्ष, बताइए कोई। जो कमजोर बच्चे हैं सर, उसके लिए स्पेशल क्लास की व्यवस्था आधे घंटे की। अभी नहीं सर, प्राइमरी सर, हायर ठीक है, ओके हायर स्कूल में भी है सर। हाँ, वन महोत्सव योजना अभी बहुत हाईलाइटेड में है। ये इसमें पंचायती राज विभाग भी काम कर रही है, मनरेगा भी काम कर रही है, मतलब ग्रामीण विकास विभाग भी काम कर रही है, नगर विकास भी काम कर रही है। इसमें प्रयास है कि 5 करोड़ पौधे लगाने का। तो ये अभी रिसेंट में बहुत चर्चा में है। सीएम प्रखंड परिवहन योजना, प्रखंड मुख्यालय से
जो नजदीकी मतलब जितने उसके पंचायत है या प्रखंड मुख्यालय से जो उस जिला का मुख्यालय है उसको जोड़ने के लिए बस ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आयुष्मान योजना जिसको लेकर के बहुत अभी कैंप भी चल रहा है, इसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर होता है। इसके अलावा जिसने एक बताया भी कि युवा उद्यमी योजना है, उसमें चारों है, युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, SC/ST योजना, OBC योजना। जी। इसके अलावा स्मार्ट मीटर, हम्म। ये अभी केरला की टीम आई थी, जानकारी जी। है आप लोग को? केरला की टीम, अगर आप पेपर पढ़े होंगे थोड़ी बहुत, केरला की टीम आई थी बिहार का स्मार्ट मीटर मॉडल देखने के लिए कि कैसे अप्लाई, मतलब कैसे बिजली को जो चोरी हो रहा था उसको कैसे बिहार सरकार ने उस पर अंकुश लगाई है। और ये कितना अच्छा मॉडल है, मतलब समझ लीजिए कि केरला जो वन ऑफ द डेवलप्ड एंड लिटरेट एजुकेटेड स्टेट है, वो आई है देखने के लिए, सीखने के लिए। तो ये सब आपको जानकारी रखना है और इंटरव्यू के सामने रखना है। ये नहीं वही पुराना करप्शन जो राजनीति वाला भाषा है वो नहीं। आप एक प्रशासक हैं, प्रशासक को एक डिप्लोमेट होना होता है और एक पॉजिटिव चीज़ है जो जो बिहार के विकास के लिए हितकर है। हाँ सर, रुपेश जी सर ऐड जी करिए। सर, कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे कि जब करप्शन के बिल्कुल। सवाल बच्चों से पूछे जाते हैं कि बिहार के डिपार्टमेंट में करप्शन है, आप इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, इसमें तो बहुत भ्रष्टाचार है, तो बच्चे क्या करते हैं कि उसमें एक तो हामी भर देते हैं कि हाँ सर बहुत बिहार में तो बहुत करप्शन है, या बिहार में प्रशासनिक समस्या दिखाने की बात जब पूछी जाती है तो वहां भी बच्चे हामी भर देते हैं कि हाँ सर बिहार में बहुत करप्शन है, इस डिपार्टमेंट में करप्शन है। तो देखिए करप्शन के जब भी सवाल आते हैं आप वहां पे इस तरीके से टैकल नहीं करेंगे कि हाँ सर बहुत करप्शन है। आप इस चीज को बताने का प्रयास करेंगे कि सर करप्शन अगर है भी कहीं पे तो वो बहुत व्यक्तिगत स्तर पे है। ऐसा नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट करप्ट है या किसी जो है कि विभागीय स्तर पे जो है कि एक ऑफिशियली करप्शन चल रहा है। जब भी आपको पॉइंट आउट करने का मौका लगे सबसे पहले तो इस चीज को नेगेट करना है कि सर करप्शन बहुत कम है और जो भी चीजें हैं डिजिटली ट्रांसपेरेंट हो रही है और सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है तो करप्शन दूर हो रहा है। और जहां भी करप्शन सर छोटे मोटे स्तर पे बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पे कोई छोटा मोटा करप्शन है। तो आप जब भी पिछले बार भी इंटरव्यू में पूछ रहे थे इस बच्चों से सवाल तो ऐसा ही जवाब आता था, इस बार भी कुछ बच्चों से जब इंटरेक्शन हुआ है तो वो भी ऐसा ही जवाब दे रहे हैं। तो आप लोग करप्शन को लेकर के जब भी कोई सवाल आए तो प्लीज इसी तरीके से आप आंसर करेंगे कि वो मामला व्यक्तिगत स्तर का है। ठीक है, ओके सर। बिल्कुल सही ऐड किया रुपेश सर ने कि जब भी करप्शन का चर्चा है तो वो आप माइंडसेट चेंज कर लें। आपका जवाब तो हम लोग सिखाएंगे कि ये कुल रूप से जो संस्थागत नहीं होता, ये व्यक्तिगत जनित चीजें हैं। करप्शन का जब भी बात होता है तो ये व्यक्तिगत जनित है और आप पर्सनल ड्राइवन चीजों को, ये चाहे वो इंस्टीट्यूशनल संस्थात्मक नहीं कर सकते हैं या पूरा होल सिस्टम को आप खराब नहीं कर सकते हैं। अगर पर्सनल ड्राइवन है, व्यक्तिगत रूप से है, तो उस चीज को मिनिमाइज किया जाएगा, उस चीज को रोका जाएगा। तो ये आपको उस तरह से हैंडल करने के लिए बाकी तो सिखाएंगे ही हम। अब एक प्रश्न आता है बिहार से कि बिहार में क्या डेवलपमेंट, एक तो पहला नंबर कि बिहार की कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट चुनौतियाँ हैं, क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं। अब उसमें चैलेंजेज़ जब पूछा जाए तो आप हमेशा प्रयास करें कि अलग-अलग सेक्शन में बताएँ। सोशल क्या-क्या चैलेंजेज़ है, इकोनॉमिकल क्या-क्या चैलेंजेज़ है, पॉलिटिकल क्या चैलेंजेज़ है। जैसे सोशल में क्या चैलेंजेज़ है बताइए? अभी क्या बिहार सोशल में क्या मतलब होना चाहिए, बिहार क्या चीज़ों से झेलता पॉवर्टी है, लेवल मतलब है अच्छा सर, पॉवर्टी नहीं है, लिटरेसी रेट और सर कास्ट सिस्टम प्राइमरी हेल्थ का सिस्टम प्रॉब्लम है। और शिक्षा टचेबिलिटी सर। कास्ट देखिए, सिटीजन। हाँ बिल्कुल, पैट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी। हाँ ठीक है, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सोशल में क्या समस्या है, कास्ट हमारा हो जाए पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, इनइक्वालिटी है, कास्ट का जैसे बात किया। इसके अलावा पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ठीक है, तो बाकी ब्रेन ड्रेन की भी समस्या है। तो ये सब सोशल चैलेंजेज है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्या चैलेंजेज है, राजनीतिक और प्रशासनिक, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या क्या है चैलेंजेज है?
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस में। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी उसको बोलते हैं, राजनीतिक इंटरफेरेंस अस्थिरता, अस्थिरता। हाँ। क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स। इसमें जब भी आप निगेटिव चर्चा करेंगे, जैसे आप जब आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए गवर्नेंस का बात है, या लॉ एंड ऑर्डर की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात है, तो उसमें आप जरूर लगाएंगे कि हालांकि सर ये चीजें पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। चाहे आपका सीसीटीएनएस का रिपोर्ट, जिसे सीसीटीएनएस लागू किया गया है, या एनसीआरबी का रिपोर्ट में देखा जाए तो उसमें भी क्राइम रेट बहुत बेहतर तरीके से सुधरा है। लॉ एंड ऑर्डर भी पहले की अपेक्षा बिहार का सुधरा है। गवर्नेंस सर में डेटा कोड करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, तो ये आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है एनसीआरबी का क्या है, जैसे उसमें। और इसके अलावा अभी जो लॉ एंड ऑर्डर है या ई गवर्नेंस में, जैसे बिहार बहुत अधिक हद तक ई गवर्नेंस को फॉलो की है। चाहे जैसे आपका ई शिक्षा कोष है, पंचायत पोर्टल है, ई मापी है, इसके अलावा आपका ये स्मार्ट मीटर है, नीतीश अभी रिसेंटली एक नीतीश नाम करके किया गया, जानते हैं एप्लीकेशन बनाया गया, जानते हैं कोई? यस, एक्चुअली नीतीश नाम का एप्लीकेशन भी और एक लॉकेट सिस्टम है सर, जो कि हाँ डिजास्टर फ्लड और जो भी डिजास्टर होगा, तो जो भी उसको पहनेंगे उसको हर आधा घंटा के अंदर अंदर उसको वो नोटिफिकेशन या नोटिफाई करेगा कि अब डिजास्टर आने वाला है, तो उससे आप मतलब बच सकते हैं नीतीश डिवाइस से। क्या फुल फॉर्म है सर? फुल फॉर्म तो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, बट ठीक है, कोई मेन फंक्शन यही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, मतलब ये आपको कम से कम इतना तो पता है कि हाँ नीतीश है क्या, तो ये इतना तो पता रखना ही है। जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स जो भी हुआ है, तो हम लोग बिहार के आप इकोनॉमिक में क्या क्या चैलेंजेस है, इकोनॉमिक इनक्वालिटी है, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्वेस्टमेंट जितने स्तर से बिहार में होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है, पर कैपिटा इनकम बिहार का कम है, लो सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, हम लोग के यहाँ सीडी रेशियो भी कम है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल क्या चैलेंजेस है, सोशल क्या चैलेंजेस है, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है। अब क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बिहार में। एक तो ये हुआ कि आपने निगेटिव क्या क्या अभी हमारे बिहार में है, एक दूसरा क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जैसे क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास, क्या क्या पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेमोग्राफिक डिविडेंड, एग्रीकल्चर सरप्लस, फर्टाइल सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत है सर, अपग्रेडेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो देखिए इसको कैसे पढ़ना है, अलग अलग जिस तरह से हमने चैलेंजेस बताया उसी तरह से जो हमारी पोटेंशियल है उसको भी अलग अलग करेंगे। जब सोशल में आएंगे तो हमारे पास आबादी मतलब हाई पॉपुलेशन है, उसका हम लोग डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के रूप में यूज कर सकते हैं। हमारे पास चीप लेबर अवेलेबल है, उसको स्किल करने की जरूरत है। स्किल एक अभी रिसेंटली चर्चा में था, स्किल वेस्ट सेंसस किया जा रहा है। कौन सा स्टेट कर रहा है पता है? अगर पढ़े होंगे, पेपर पढ़ते होंगे तो बताइए। स्किल वेस्ट सेंसस की बात हो रही है, भारत के किस कास्ट वेस्ट स्टेट में सेंसस तो बहुत पढ़ लिए। हाँ, कास्ट वेस्ट तो बहुत पढ़ लिए आप लोग। आंध्र प्रदेश कर रही है, आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश कर रही है, गुड। तो ये यही चीज जानकारी रखना है। अब मान लिए अब इसे आप बात करेंगे, इसे सोशल में ही बात की है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं कि सर हमारे पास चीप लेबर है, उसको स्किल करने की जरूरत है। जिस तरह से सर आंध्र प्रदेश स्किल वेस्ट सेंसस करा रही है, उसी तरह से बिहार में भी करवा करके उस चीप लेबर को और अधिक हम लोग उसको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सर सकते हैं। ये बोल सकते हैं ना कि बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी परसेप्शन को ठीक करने की ज्यादा जरूरत है। बिहार को लेके जो परसेप्शन बना हुआ है, परसेप्शन बिल्डिंग जरूरी है।
परसेप्शन ठीक है, ये तो कॉमन जवाब है। परसेप्शन के लिए आपको प्रैक्टिकल बताना है कि प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं हम। लास्ट तो जो भी ऑप्शन है बिहार कि का जो हाँ स्टोरीज है, ग्रोथ स्टोरी, वो स्टोरीज, हम जैसे कि हाँ नहीं नहीं देखिए, तो उसको आपको अपने एग्जाम्पल से, अपने जो भी स्कीम से, जो भी पॉलिसी है, उससे आपको जस्टिफाई करना है कि दिस इज नॉट यस्टरडेज बिहार, दिस इज न्यू टुडेज बिहार। कैसे? विथ योर एग्जाम्पल्स, विथ योर पॉलिसी, विथ योर आपका मॉडल, चाहे वो स्मार्ट सिटी का मॉडल हो, चाहे आपका स्मार्ट मीटर का मॉडल हो, या जो नई नई पॉलिसी है, उसके तो ये आसपास सब आप चर्चा कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो पोटेंशियल में आप बताएंगे, आपके पास सोशल में हो गया, इकोनॉमी में क्या क्या, जैसे आपने बता रहे थे कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो फर्टाइल सॉइल, हाँ फर्टाइल सॉइल है हमारे पास, फूड वाटर प्रोसेसिंग अवेलेबिलिटी का भी बहुत सही है। बेहतर, हाँ हाँ बिल्कुल है। इसके अलावा हमारे पास इतनी आबादी है कि अगर इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे यहाँ फैक्ट्री खुलेगी तो रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के साथ साथ मार्केट भी है हमारे पास मार्केट भी है। पॉलिटिकल में आएंगे, पॉलिटिकल में क्या है, पहले की अपेक्षा बहुत सुधरा है। जैसे हम लोग ई गवर्नेंस का बात किए हैं, तो ई गवर्नेंस में कौन कौन सा एग्जाम्पल जरूर देना प्रयास करेंगे कि क्या क्या ई गवर्नेंस को लेकर के किया गया है। जो भी स्कीम्स है, जो भी जैसे अभी मैंने बताया उसके बारे में बताएंगे। आरटीपीएस, बाकी सात निश्चय 1 है, सात निश्चय 2 है। हाँ, आरटीपीएस कब आया था बताइए? जब आप चर्चा करेंगे किसी चीज के बारे में, तो उसके बारे में पता रखना है। सपोज करिए, मान लिया आपने आरटीपीएस के बारे में चर्चा किया, 2011 और से आया था सर। मान लिए हाँ, आपके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही कोई आईएएस बैठे हुए रह गए, सचिव, अवर सचिव, कोई भी। अब मान लिया आपने आरटीपीएस के बारे में बात कर दिया, आपको पूरा पता नहीं है, तो पता करना है, रखना है। हाँ, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016, ये सब मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ग्राउंड पे वर्क कर रहा है। जी। आया था ना 2016 में शायद। और आरटीपीएस 2011 में था। हाँ बिल्कुल सर, एक चीज कहना हाँ सर, चाहेंगे वेट कीजिए। कि इंटरव्यू के स्टूडेंट्स के लिए, कि चूंकि स्टूडेंट्स से जब आप सवाल पूछ रहे हैं बिहार को लेकर के, तो इन लोगों का नॉलेज थोड़ा सा जो है कि कम दिख रहा है, चूंकि अवेयर कम है, ऐसा नहीं कि नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस का कमी है। तो हम लोग जो 70th बीपीएससी पीटी के लिए क्लासेस चलवा रहे हैं, उसमें करंट बिहार करंट अफेयर का भी क्लासेस होना है। तो जो स्टूडेंट्स बिहार करंट अफेयर्स का क्लासेस करना चाहेंगे, आदित्य सर पढ़ाते हैं, अभी बिहार के बारे में पढ़ा भी रहे थे, तो वो चीजें जो है कि जब भी होगा तो उनका लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग अवेयर हों और आप अपने स्तर से भी उन चीजों को पढ़ें। ठीक है, तो जिस जिस दिन क्लासेस होंगी इस तरीके की बिहार करंट अफेयर की, उस दिन आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है एक जी। फिर विजिलेंस थैंक यू कोई सर। था ना, जी आरती क्या बोल रहे हैं? विजिलेंस कोई मोबाइल ऐप भी आया था हाँ, ट्रांसपेरेंसी को लेकर। ई विजिल करके कोई ऐप आया था, वो जी बिहार पुलिस डिपार्टमेंट का वो एप्लीकेशन था। हाँ, ठीक है, विजिल ऐप है, ई विजिल। इस इसके तरीके। अलावा ठीक है, हाँ हाँ तो हम लोग ये बात कर लिए, पॉसिबिलिटीज पे भी बात कर लिए। और एक प्रश्न आता है कि आपका डेवलपमेंटल मॉडल क्या होना चाहिए बिहार का एक विकास के लिए, एक क्या आइडियल, या आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल प्लान आपके अकॉर्डिंग क्या है। ये एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है, तो इसके बारे में भी आपको पता रखना है। इसमें आप कैसे बताएंगे? ये आप उसमें 3 तरह से बताएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में क्या क्या बताएंगे? एग्रीकल्चर से संबंधित, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, या एग्रीकल्चर एलाइड जो भी है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है, बी कीपिंग है, तो इसको लेकर के कैसे डेवलपमेंट किया गया है। चाहे ये आपका अभी एग्रीकल्चर रोड मैप है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके हम बता सकते हैं। इसमें सेकेंडरी में जब आते हैं तो हम लोग, हमारे पास जो फूड प्रोसेसिंग को कैसे और अधिक उसको प्रमोट किया जा सकता है, चाहे वो एथेनॉल बेस्ड फैक्ट्री है। इसके अलावा शुगर केन भी, उसको और अधिक हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं। भागलपुर में सिल्क का है, तो अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में भी आप, कि सेकेंडरी सेक्टर को कैसे प्रमोट किया सकता है। हाँ टर्शियरी में हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म में भी अलग अलग आप बात कर सकते हैं। पर्यटन को। हिस्टोरिकल है, जितने भी हिस्टोरिकल सर्किट है, हैं। पार्ट
हाँ, पाटलिपुत्र, नालंदा, भागलपुर, रिलीजियस ये में सर्किट आप जो अलग-अलग बना सर्किट हुआ है, है, बुद्धा सर्किट है, उसके बारे में बात करेंगे, रामायण सर्किट है, फिर नेचुरल कुछ सीनरी, फिर राजगीर कुछ है, कैमूर है, वेस्ट कपिलत चंपारण है, हाँ बिल्कुल ककोलत है, रिसेंटली ककोलत को अधिक रिजुविनेट किया गया है। उसमें क्या किया, तो उसको आपको थोड़ा-सा पेपर को पढ़ते रहिए और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उससे अवगत रहना है। इसके इन्वेस्टमेंट अलावा जैसे भी सीमेंट इसके का अलावा हाँ, हमारे बिहार में एक चैलेंजेस क्या है कि मतलब एक तो सबसे अधिक मतलब डेवलप्ड सिटी की बात होती है। जब आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में कानपुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, आपका उधर नोएडा है, तो मतलब कई सारे सिटीज़ हैं। हमारे पास गिन-चुन करके पटना, बहुत गया, मुज़फ्फरपुर और भागलपुर, दरभंगा, इतने में ही हम लोग सिमट जाते हैं। तो एक प्लान आप ये भी दे सकते हैं कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश का था कि 3 राजधानी बनाने का, उस तरह से भी हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं कि सारा लोड पटना पे नहीं छोड़ करके इसको अलग-अलग राजधानी बना करके या एक एजुकेशनल हब बना करके, जिस तरह से कोटा राजस्थान का कोटा है, एक एजुकेशनल हब है, तो मान लीजिए आपका गया है या मुज़फ्फरपुर में ही या उधर आपका भागलपुर है, मतलब उस चीज़ को और हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। एक पूरा जो होता है ना विश्व स्तरीय टाउनशिप, उसमें सारा कुछ हो कि प्लान के वे में हो। तो इस तरह का हम लोग प्रोजेक्ट पे उसको भी आप टर्शरी में रख सकते हैं कि सर इस तरह का प्लान किया जा सकता है, ताकि सारा लोड पटना और कुछ जो शहर है उसी पे नहीं रहे, उस चीज़ को डेवलपमेंट को है और आगे डिसेमिनेट किया जाए। ठीक है, तो इस बिल्कुल। पे आप रख सकते हैं बात। कुछ मॉडल भी बता सकते हैं, जैसे हब एंड स्पोक हाँ। मॉडल है, तो इस तरीके से जो है कि आप उस चीज़ हाँ, को भी बता हब सकते हैं। हब एंड हब एंड स्पोक मॉडल है, चनपटिया मॉडल है। हुँ। इंडस्ट्री का जब बात आएगा उसका तो एक अलग ही वाला पूरा हवा इतना डेवलपमेंट हुआ है। जब हम लोग इंडस्ट्री का बात करेंगे तो हम क्लास लेंगे हम लोग। अभी तो एक रफ आइडिया हम लोग दे रहे हैं। जब इंडस्ट्री का बात होगा, तो देखिए उसमें बहुत सारी पॉलिसी है। बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी है, बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, स्टार्टअप पॉलिसी है, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, आईटी पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है। अभी रिसेंटली जैसे हमने बात किया प्लास्टिक वाला हो गया, फार्मा वाला हो गया, लेदर वाला हो गया। आप जब लगातार 2-3 पॉलिसी 4 पॉलिसी बोलेंगे ना, इंटरव्यू कहेगा स्टॉप, पढ़ के तुम अच्छे से आया, तुमको अच्छे से जानकारी है बिहार के बारे में। बिहार क्या कर रहा, सिंगल विंडो पोर्टल है, इसके अलावा मेगा फूड पार्क है, आपका इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो बनाया गया था डोभी गया में। तो ये सब हाजीपुर में आपको मेकिंग जो हो रहा है रसिया की आर्मी के हाँ, लिए। क्या और हुँ। हाजीपुर में? हाँ, वो बूट बनाया जा रहा है, हाजीपुर जूता में बनाया जा रहा है। रशियन आर्मी के लिए जो बूट हाँ, बनाया जा रहा है। एकदम बिल्कुल, पेपर आप पढ़े हैं इसके मतलब से। तो ये पढ़ना है, देखते रहना है कि क्या-क्या आप प्रयास करना है कि पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैस्प करें, नेगेटिव चीज़ें नहीं। नेगेटिव चीज़ें जो हैं उसको कैसे काउंटर करना है, उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए क्या इनिशिएटिव बिहार सरकार का है, वो देखना है। ये नहीं कि नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव पर्सपेक्टिव, नेगेटिव एटीट्यूड ये कभी नहीं रखना है। अगर नेगेटिव चीज़ें हैं, चाहे वो आपका इधर मुज़फ्फरपुर का जो शेल्टर वाला कांड था या मर्डर को लेकर के होता है। जैसे प्रश्न आता है कि बिहार में आपको नहीं लगता है कि मर्डर की घटनाएँ बढ़ गई है, हत्याएँ की घटना बढ़ गई है? ये खास करके जब किसी से प्रश्न पूछा सकता है, तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे? तो जहाँ तक मेरा मानना है कि पहले की अपेक्षा बिहार में हत्याएँ तो घटी ही सर हैं, एक साथ ही क्वेश्चन साथ शासन प्रशासन भी हाँ, मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। तो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपको कैसे टैकल करना है। नेगेटिव जो भी प्रश्न आए, उसको कैसे टैकल करना है और क्या आपका जवाब होना चाहिए, क्या आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हाँ, बताइए क्या पूछ रहे थे बताइए? सर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अदर स्टेट जो है बिहार से 2 कौन सी चीजें सीख सकती है, तो क्या जवाब दे सकता हूँ? आप ही बताइए क्या सीख सकते हैं बिहार से? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। अभी तो एक तो कोई बताया ट्राई गया अभी करे? जस्ट क्लास के स्टार्ट में ही। अभी तो ये स्मार्ट मीटर वाला कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी केरला बिल्कुल आई कर है सकते हमारे। हैं। नहीं जो ऑल ओवर ये एक छोटा मतलब एक ब्रॉड लेवल पे कि 2 क्या चीज जो है बिहार से अदर स्टेट सीख सकती है।
एक तो देखिए जल जीवन हरियाली वाला बता सकते हैं, क्योंकि उसे हाँ अभी COP 28 में भी उसे अप्रिसिएशन मिला था, सही बिल्कुल। बात तो एक सेल्फ हेल्प ओके। ग्रुप ये है, एक बताया जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक वो हो गया, सेकुलर फैब्रिक के बोल सकते हैं कि और दूसरी है वुमेन एम्पावरमेंट, जो बिल्कुल 50% आरक्षण जो हाँ, दिया है हम्म बिहार गवर्नमेंट, यस पहली यस, गवर्नमेंट है जो 50% आरक्षण दिया है। पहला ये हो गया, देखिए सेकंड हो गया जी सेल्फ जी। हेल्प पुलिस ग्रुप है। फोर्स में जो वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन वुमेन है सबसे वुमेन अच्छा है। एम्पावरमेंट के बारे में बोल सकते हैं, ये ना, जैसे हाँ पुलिस में भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बिहार में सबसे ज्यादा है, ये सब बता सकते हैं कि देश दूसरा के स्टेट स्तर पे सीख सबसे सकता है ज्यादा इससे। है। हाँ हाँ, मतलब ये सब कुछ बताया वर्षों जा सकता है कि अदर स्टेट ये सब सीख सकती है बिहार ये से। होता है, देखने को मिला ओके। डेवलपमेंट, ये चीजें कई सीख सारी सकते ऐसी योजनाएं थी जो पहले बिहार में ही सिर्फ चलते थे, उनको केंद्र सरकार ने जो है कि फिर अपने पूरे भारत में उसको लागू किया है। वो पहले बिहार की योजना एक थी, और जैसे योजना है, हर हाँ घर नल योजना है, जी जी, हर ये भी घर नल जल सक्सेसफुल योजना जो रहा है है, और इसको यूनियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट कर भारत लिया सरकार ने। है। एक मुस्कान योजना था, उसको अडॉप्ट कर लिया है भारत सरकार ने। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी योजनाएं हैं जो बिहार सरकार का, भारत सरकार ने जब अडॉप्ट किया है, तो दूसरे राज्य तो सीख ही सकती हैं। और बिहार में बहुत सारी अच्छाइयां हैं हर लेवल पे। चुनाव सर, चुनाव के टाइम भी शायद कुछ हुआ था ना, जिसको मतलब बहुत सारे लोग देखने आए, क्या था, कुछ था चुनाव के चुनाव के टाइम। टाइम में तो एक ये भी हुआ था कि एक ऐसा भी प्रखंड रहा जहाँ पे 8 या 9 पंचायत था, वहाँ पे सारी की सारी सारी महिलाएं मुखिया महिलाएं चुनी सर गई। मेरा सर मेरा प्रखंड था सर वो। हाँ, सर मेरा प्रखंड था, हाँ, बिल्कुल सही। और क्या नाम है अनुष्का बताइए कुमारी भैया। वाला भी सर है कि मतलब 21 साल में वो बनी थी, तो वो भी मतलब वीमेन के हिसाब से। हाँ, आप हाँ, ये क्या मैंने प्रखंड का नाम है आपका? आपके प्रखंड का क्या नाम है? कौन प्रखंड है? मेरा तो सर सर में सहरसा कहरा। सर नहीं नहीं, सर मेरा है ना, ये हाँ शायद उसका सर नालंदा जिला मेरा, में, हाँ वीमेन वाले का नालंदा सर। नालंदा जिला में है। यस जी सर। जी, हम्म। ओके। ठीक है, तो मैं ये आप एक ओवरव्यू दिया हूँ कि बिहार को आप कैसे पढ़ेंगे। अल्कोहल बैन करना भी तो हो सकता है ना सर? थैंक यू, हाँ, इतना ये सारा भी पर्सपेक्टिव एक दिया। लॉ ही है। बट हाँ, वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अदर तो इसके स्टेट लिए आपको सीख तैयार, सकता है। एकदम सीख सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि आप काउंटर क्वेश्चन क्या के लिए। पॉजिटिव है क्या तो निगेटिव है। था। कुछ भी आप बोलेंगे, जो भी आप बोल रहे हैं, हेलो आप डेटा फैक्ट के साथ सर, रेडी रहेंगे। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जो था उसे जाम्बिया ने अपनाया बिहार हाँ हाँ, से बिल्कुल सीख सही के। राजनंदनी, बिल्कुल। ये भी बोला जा सकता है इंटरनेशनल लेवल हम्म पे भी अपनाया गया है उसे। हम्म। हम्म, तो ये देखिए, ये सब जो आप बता रहे हैं ना, इसको आप लोग अभी से नोट डाउन करके लिखना सीखें एक जगह। जब इंटरव्यू आएगा, मॉक रहेगा, उस समय दिमाग में आएगा नहीं। एक तो अलग प्रेशर होता है इंटरव्यू का, जब तक आप कई बार उसको पढ़े नहीं रहेंगे कि हम क्या बोलेंगे, एम्पावरमेंट पे बोलना है, विमेन एम्पावरमेंट पे बोलना है, या स्मार्ट मीटर पे बोलना है, शिक्षा पे बोलना है, तो ये आपके माइंडसेट में, मतलब आप एक नहीं, आप 5-6 सेक्शन रखिए ना, कुछ भी, लेकिन जो आप बोलेंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। जैसे कि बिहार पहला राज्य बना है, जो मैंने अभी बताया था कि बिहार पब्लिक रिड्रेसल ग्रीवेंस मैकेनिज्म। सिस्टम, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम। तो बिहार पहला स्टेट बना जो कि इसको राइट्स बनाया, राइट टू पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल रिड्रेसल। सिस्टम। राइट, अधिकार, जिस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, उसी तरह से अधिकार बनाया गया। अब बिहार पहला राज्य बना। सबसे बड़ी बात यह है कि लोक शिकायत में यह है कि छोटे मोटे मामले तो सच में सॉल्व हो जाते हैं। इसमें पदाधिकारी भी डरते हैं, जनप्रतिनिधि भी डरते हैं, और जनता को तो सहूलियत होती ही है। मतलब न्यायालय जाने से, मुक्ति मिल रहा है न्यायालय बहुत का जो लोगों भी को। केसेज है, हाँ बिल्कुल। तो ये सब भी आप, लेकिन जो बताएंगे उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या प्रोविजन है, 60 दिन का समय होता है, उसमें कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, हम चर्चा करेंगे विस्तृत, लेकिन अभी हमने एक मॉडल बताया कि बिहार के बारे में क्या क्या पढ़ना सर है, एक क्वेश्चन और क्या दिमाग क्या में नोट है। डाउन करना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या क्या नोट डाउन करना है, और क्या क्या आप लोग लिखेंगे, डेवलपमेंट प्लान क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे, क्या पोटेंशियल है, क्या चैलेंजेज है, और एक तो स्टैटिक और एक करंट अफेयर्स। हाँ बताइए। जी, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए।
सर अगर क्वेश्चन आता है कि अगर क्या आपको बिहारी होने पे गर्व है, तो ऑब्वियस बात है हाँ ही बोलेंगे। अगर वो बोलते हैं कि आपको बिना हिस्टोरिकल